हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। देखो आज हम आपके लिए लेकर आए दीपावली स्पेशल थाली। दीपावली स्पेशल थाली में आज हम बनाने वाले हैं 3 तरह की पूरी, सब्जी, रायता और दो तरह की मिठाई। उसके लिए हम पहले खोया निकालेंगे। 2 लीटर दूध था, 2 लीटर दूध का हमने पहले खोया निकाल लिया, जो कि हमने एक दिन पहले निकाला है चूल्हे पर। और ये खोया बन के हमारा रेडी हो गया। हम सबसे पहले बनाएंगे गोंद की मिठाई। गोंद की मिठाई बनाने के लिए गोंद, बादाम और कोकोनट पाउडर और थोड़ी इलायची और खोया और ये हमारी खांड है जो देसी। हम चीनी वगैरह तो खाते नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा हल्का घी डाल देंगे और हम अन्नपूर्णा माता और अग्नि देवता का आशीर्वाद लेके काम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हमने ये जो गोंद था उसको भून के निकाल लिया कढ़ाई में से। अब हम कढ़ाई में हल्का सा पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद अब हम इसमें हल्की खांड डाल देते हैं, क्योंकि हमें दूसरी मिठाई भी बनानी तो थोड़ी इसमें से बचा लेना खांड। अब बचाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने इलायची पाउडर भी बना लिया और थोड़े से जो हमारे ड्राई फ्रूट थे उनको क्रश कर लिया, बादाम वगैरह को भी इसमें। अब ये क्रश करने के बाद हम देखो अपने बच्चों को भाई घर का ही खाना खिलाया करो। इस टाइम दीपावली पे बाहर की बहुत मिलावट आती है। अब कोकोनट पाउडर और इलायची वगैरह डालकर इसमें खोया मिला देते हैं। अब ये खोया भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा खोया हमने बचा लिया दूसरी मिठाई के लिए। इसको इतने अच्छे से चलाओ, बहुत अच्छे से चलाओ। और ये हम एक थाली में बटर पेपर लगाकर इस पर थोड़ा हल्का घी लगा लेते हैं। घी लगाने के बाद अब हम इसमें अच्छे से ये हमारी जमने के लिए रेडी है। अब हम इसको थाली में निकाल दें। थाली में निकालने के बाद जो हमने ये गोंद भूना था ये भी हम इस पर लगा देंगे। अब ये हमारी गोंद वाली मिठाई बनकर रेडी है। अब हम दूसरी मिठाई के लिए थोड़ा खोया, मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर और दूध चाहिए हमें और खांड। अब इनको आपस में हम मिक्स कर लेंगे। देखो भाई, मिक्स करने के लिए हमने ये मिक्स कर लिया। अब हम इनको ये दूसरे वाली मिठाई बनाएंगे जो कि हम गैस पे नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। उसके बाद हम बनाते हैं सब्जियाँ। सब देखो मेरे पति भाई, कभी मैं एक घर की वो करती थी, अब मेरे पति ने मेरे लिए घर भी बना दिया। सब्जी के लिए हमने आलू गोभी वगैरह काट ली और हमने टमाटर, प्याज, सब लहसुन वगैरह को अच्छे से धो लिया और ये हरी मिर्च वगैरह और थोड़े ये खड़े मसाले हैं जो कि हम सिलबट्टे पर लाएंगे पीस के। वैसे तो मैं सिलबट्टे का ही खाती हूँ, पिसाया कम ही खाती हूँ। वैसे पिसे पिसाए मसाले, हल्दी वगैरह सब पीसती हूँ मैं सिलबट्टे पर ही। और अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे। कढ़ाई में तेल चढ़ाने के बाद उसमें जीरा और तेज पत्ता वगैरह और मिर्च वगैरह सब डाल देंगे। उसके बाद डालने के बाद अब हम इसमें प्याज, लहसुन वगैरह जो भी पिसा था वो भी डाल देंगे। और ये अच्छे से देखो भाई, हमने तड़का लगा दिया। अब इसमें सब्जी का तड़का लगाने के बाद ये अच्छे से हम मसाले जो है अब पकते रहेंगे। उसके लिए हम दूसरा काम करते हैं। अब सब भाई अपने घर में बच्चों को अच्छे से घर का ही खाना खिलाया करो, बाहर का कम खिलाया करो जी। हमारी मिठाई जम के रेडी हो गई। हम इनको पीसेज में काट लेते हैं। देखो भाई, हमारी मिठाई इतनी अच्छी बनी है, ये मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल नरम मिठाई है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और घर की बनी हुई सबसे बड़ी बात तो है, ये सबसे शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई पाउडर नहीं, कुछ नहीं। पूड़ी बनाने के लिए अब हम थोड़ा पालक काट लाते हैं, जो कि मैंने अपनी छत पे ही उगा रखा। मैं छत पे वैसे जितना भी मेरे उसमें बजट में होता है मैं सब्जी वगैरह उगा लेती हूँ। और उसके बाद ये हमारा मसाला भी हो गया सही, मतलब अच्छे से तल गया। अब इसको भी रेडी, इसमें सब्जी वब्जी डाल देते हैं हम। सब्जी डालने के बाद इसको चला देते हैं। चलाने के बाद देखो भाई, हमारी सब्जी बनती रहेगी। इसके इतना हमारी सब्जी बनती है, इतना हम दूसरी मिठाई के लिए भी काम चालू कर देते हैं। थोड़े बटर पेपर पे हमने घी लगाया। घी लगाने के बाद जो हमने ये मिक्स करा था आपस में, कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर वगैरह खोया, अब हम इसको अच्छे से 2 रोटी के जैसे बेल लेते हैं। ये बेलने के बाद थोड़ा चिपक रहा था तो मैंने बटर पेपर रख दिया इसके ऊपर। अब ये अच्छे से मिल गया, अब चिपकने का नहीं। और इसके ऊपर जो हमने येलो कलर में मिला था ये भी रख दिया, तो ये हमारी डबल लेयर में मिठाई बन जाएगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद देखो भाई, अब हम दूसरे काम के लिए तैयारी कर देते हैं। अब पालक, बीट रूट वगैरह को हम अच्छे से पीस लेते हैं। पालक को अलग और बीट रूट को अलग, इसके लिए क्योंकि हम अलग अलग पूड़ियाँ बनाएंगे। अब इनको आटे में मिलाकर आटा बना लेते हैं। और उसके बाद हम अपनी सब्जी को भी देख लेते हैं। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई। इसमें कसूरी मेथी डालकर इसको उतार लेंगे हम। और इसको उतारने के बाद हम तीसरी पूड़ी है ना, कसूरी मेथी और अजवाइन की बनाएंगे। देख, ये हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब ये हमारी इसकी भी पूड़ी, हम इसको भी आटा लगा लेंगे। इसके बाद हम रायता बनाते हैं। देखो भाई, रायते के लिए हमें दही चाहिए, लस्सी जो भी अवेलेबल हो आपके पास, और उसमें ये काला नमक, कड़ी पत्ता, जीरा और सफ़ेद नमक और सरसों के दाने।
जो हम जिसका तड़का लगाएंगे, हम जीरे को तो हम पीस के तो उस पर थोड़ा तवे पे सेक के पीस के डाल देंगे लस्सी में। और उसके बाद हम तड़का लगाएंगे उसका कड़ी पत्ते का और सरसों के दानों का। इसमें हमने तवे पे हल्का सा तेल डाल के अब इसमें डाल देंगे हम। इसमें डालने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी ढुंगार लगाएंगे, जो कि अंगारी पे धर रख के लगाते हैं, उसमें तेल डाल के हल्का सा। देखो भाई ये इस पर तेल डाल दिया, अब लगाएंगे हम इसमें ढुंगार। इससे वो है ना उसकी जो ठंडक भी हो और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है रायते का। आप कभी वो ट्राई करना, जो कोई नहीं ट्राई करता वो ट्राई करके देखना ज़रूर। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं। जो हमारी वो मिठाई थी ना दूसरी, उसकी भी अच्छी वो हो गई, मतलब कटने के वो हो गई लाइक सेट होगी अच्छी, मतलब अब इसको हम काट देते हैं पीसेस में। काटने के बाद हमारी मिठाई ऐसी बनकर ये रेडी हो गई। देखो भाई दीपावली में हमने 2 तरह की मिठाई बनाई। हमने आप भी बनाइए और घर में इंजॉय करिए बच्चों के साथ। अब पूड़ियों के लिए हम तेल चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। तेल चढ़ाने के बाद हम पहले बीटरूट की पूड़ी बनाते हैं। बीटरूट की पूड़ी और पालक की अब हमारी थाली बनकर तैयार है।